भैया बहनों, हम आपको कबीर दास जी के बारे में बता रहे हैं कि कबीर दास जी ऐसे महान संत थे। मानना है कि ऐसे ईश्वर के उपासक थे। इन्ना कभी वो मंदिर में जाते थे, न मस्जिद में जाते थे, न गुरुद्वारा पे जाते थे, बल्कि ईश्वर का ध्यान बैठकर अपनी मन में ही किया करते थे। ईश्वर का ध्यान लगाया करते थे। ऐसे ईश्वर का ध्यान लगाते लगाते वहाँ जितने वाह आडंबर थे उस समय में, उनको दूर करने का इन्होंने बहुत प्रयास किया और प्रयास करते रहे। और उस प्रयास के कारण वहाँ के लोग क्या थे, नाराज होते रहे। इनके प्रति तमाम बुराइयां करते थे। इनके अनेक कष्टों को सहना पड़ा। इनको अनेक कष्ट सहे, अनेक विपत्तियां आई, उन विपत्तियों का सामना करते रहे। एक बार इन्होंने सुना कि कुछ संतों को ले जाकर के जेल में डाला जा रहा है। जब इन्होंने सुना कि संतों को जेल में डाला जा रहा है तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि संतों से क्या करवाते थे जेल में? चक्की पिसवाते थे। तमाम गेहूं का भंडार था, वो हमेशा उसी के द्वारा क्या करते थे कि आटा तैयार करवाते थे संतों के द्वारा। जब नहीं कर पाते थे बेचारे तो उनको अनेक कष्ट यातनाएं दी जाती थी। एक एक सिपाही लगे हुए थे, कोने से कोने मारते थे। उनके शरीर को मारते मारते उनकी हाल खराब कर दी। और संत कबीर दास जी को जब इन घटनाओं को पता चला तो उनको बहुत बड़ा कष्ट हुआ। वो जाकर के पहुंच गए राजा के दरबार में, जो बादशाह वहाँ का था उसके दरबार में पहुंचे और कहने लगे, मुझे भी जेल में डालो, मुझे भी अंदर बंद करो, मुझे बाहर क्यों छोड़ते हो? उन्होंने झगड़ा किया और फिर जाकर जेल के अंदर पहुंच गए। जब जेल के अंदर पहुंचे तो जेल में क्या था, संतों को देखा, उनकी दीन दशा को देखा, उनकी दुर्दशा को देखा। बहुत बड़ा एक कष्ट सहने लगे। सोचने लगे कि देखिए संतों की क्या दशा है। वहाँ के जो सिपाही थे कहने लगे कि भाई चलिए बैठिए, आपको भी चक्की मिलेगी, चक्कियाँ पीसिए, जलाइए चक्की। फिर क्या था, कबीर दास जी ने संतों से पूछा कि क्यों जी, आपने तो अपने ईश्वर का ध्यान किया था, आपने तमाम पत्थरों को पूजा, तमाम ईश्वर की अर्चना की, तमाम पूजा की। आज ईश्वर आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? आपकी सहायता में क्यों नहीं लग रहे हैं? फिर जब उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप लोग ध्यान कीजिए अपने अपने ईश्वर का, आपका ईश्वर साथ देता है कि नहीं देता है, क्या करता है? तो क्या हुआ कि कबीर दास जी वहाँ घूमते रहे, चारों तरफ घूम घूम कर देखा और एक एक चक्की को डांटा कि भाई चलो, और चक्की चलने लगी। चक्की इस प्रकार से चली कि चक्की चलती ही बनी। महात्मा जी जितने थे कहा, महात्मा जी लोग, आप लोग क्या करो, चक्की चल रही है, आप लोग गेहूं को डालते रहो, गेहूं पीस जाएगा। फिर क्या हुआ, संत लोग गेहूं डालते रहे। नतीजन क्या हुआ कि गेहूं जो है समाप्त हो गया धीरे धीरे। और जब पूरी गेहूं समाप्त हो गई तो सभी लोग कहने लगे, और गेहूं लाइए, कहाँ गया आपका भंडार, और लाइए। वहाँ के सिपाही परेशान हो गए और परेशान होने के बाद बादशाह के पास गए, कहने लगे, महाराज गेहूं हो गया समाप्त, गोदाम में गेहूं नहीं है, लोग मांग रहे हैं कि लाइए हम गेहूं पीसे। तो क्या हुआ, गेहूं कैसे पीसा जाए जब गेहूं है ही नहीं गोदाम में? फिर राजा को उस समय बड़ा वो हुआ कि भाई आप गेहूं कैसे समाप्त हो गए इतना? कहा नहीं, एक महात्मा आया है और इस प्रकार का महात्मा है, उसका नाम कबीर दास है। उसने ना कभी अपना दाढ़ी बाल रखाया हुआ है, ना कोई आंचला पहना हुआ है, ना साधु
का वस्त्र धारण किया है, लेकिन फिर भी वो साधु है। उसी ने आकर के यहाँ क्या किया, उस चक्की को चला दिया, और इस प्रकार से सभी चक्की को चला दिया कि अब भी चक्की चल रही है। तो उन्होंने कहा था कि पत्थर को पूजना, दुनिया ऐसी बावरी कि पाथर पूजन जाए, और घर की चकिया को न पूजे जाके पीसा खाए। ऐसे कहा था उन्होंने। बताया था कि बाहर की पत्थरों को तमाम बहुत से लोग पूजे, लेकिन अगर पूजना तो अपने घर की चकिया को पूजो, आज वो काम दे रहा है। उनके कहने का मतलब कि आप लोग जिसका कुछ खा रहे हैं, जिसके द्वारा कुछ प्राप्त कर रहे हैं, अगर पूजना है तो उनको पूजो, उन्हीं के द्वारा आपको ईश्वर प्राप्त होंगे। और जो निरर्थक सामान है, जिससे आपको कोई फायदा नहीं है, उसे पूजने से क्या फायदा। वो हमेशा वाह आडंबरों की बुराई करते रहे, और अनेक इसी प्रकार से इनके कथानक बताए गए हैं। भैया बहनों, आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, और उन्हीं के द्वारा जो किया हुआ कार्य है, सराहनीय कार्य, हमको भी इसी प्रकार से करना चाहिए, और समाज में मान सम्मान व्यवहार को कायम करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।